वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, जब हम पुराने नियम का सर्वेक्षण करते हैं तो हम तीसरी और अंतिम बार न्यायों की पुस्तक में आते हैं। जब हम न्यायों का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत चिंतन मनन संबंधी शिक्षा तथा उसके बाद एक राष्ट्रीय चिंतन संबंधी पाठ को देखते हैं। उसके पश्चात हम जीवनियों पर गौर करना आरंभ करते हैं और उनसे संबंधित शिक्षाओं पर भी गौर करते हैं। जब हम न्यायों के जीवनों को व्यक्तिगत रीति से पढ़ते हैं तो उसकी सच्चाई को और भी गहराई से जान पाते हैं। एक बात हम खास तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर साधारण लोगों को लेकर असाधारण कार्य करता है, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं। यह पवित्र आत्मा के अधीन समर्पण करने से ही संभव हो सकता है। न्यायों को पवित्र आत्मा ने अपने नियंत्रण में रखा था और यही बात हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके परिचय के संबंध में बहुत ही साधारण और सादगी जीवन के अतिरिक्त कोई और बात दिखाई नहीं पड़ती। इस अध्ययन की बेला में मैं गिदोन के विषय में बताना चाहता हूँ। हम गिदोन के बारे में न्यायों के 6वें, 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि गिदोन अन्य न्यायों से बढ़कर था। अन्य न्यायों से बढ़कर हम गिदोन के जीवन से चिंतन मनन की शिक्षा को पाते हैं। गिदोन अपना परिचय अपने आप को छोटे कुल का छोटा व कमजोर रूप से संबोधित करता है। जब इस्राएलियों ने स्वर धर्म त्याग का चक्र चलाया था तो उसका प्रकट होना उसी समय हुआ था। एक समय लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। दबोरा और याएल नामक महिलाओं के द्वारा कनानियों से छुटकारा दिलाने के बाद लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उसकी सेवा करने लगे। परंतु न्यायों की मृत्यु के पश्चात वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगे और परमेश्वर से दूर चले गए। इस समय स्वधर्म त्याग की घड़ी में जब 4 बजे का समय हुआ तो परमेश्वर मिद्यानियों को इस्राएलियों के विरुद्ध उभारा। मिद्यानियों ने इस्राएलियों को जीत लिया और उनको सताया। वास्तव में वह बहुत ही पीड़ादायक सताव रहा। यह न केवल युद्ध का समय था जिसमें कई लोग वध किए गए, परंतु युद्ध के बाद मिद्यानी इस्राएलियों के देश में प्रवेश कर उनकी खेती को बर्बाद कर दिया और देश के कोने कोने में लूटपाट किया और इस्राएलियों के खाने के लिए कुछ भी न रख छोड़ा। यह एक प्रकार से उन्हें गरीबी रेखा के नीचे उन्हें ढकेल दिया। मिद्यानियों की दासवत में 7 साल तक सताव झेलने के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को पुकारा। इसी समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जो कि उनका छुटकारा दिलाने वाला और उद्धार देने वाला बने। वह मनुष्य गिदोन था। हम न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दूत आया और बांज पेड़ के नीचे बैठ गया। गिदोन दाग की हौद में गेहूं फटक रहा था, क्योंकि वह मिद्यानियों से गेहूं छिपाना चाहता था। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, परमेश्वर तुम्हारे संग है, हे पराक्रमी पुरुष, हे सूरवीर योद्धा। गिदोन ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग है तो क्यों ये विपत्ति हम पर पड़ी है? उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? यदि हम गिदोन के कथन की विवेचना करें तो ऐसा होगा, हे सूरवीर पराक्रमी पुरुष। गिदोन ने कहा, यदि तू हमारे साथ है तो ये विपत्तियां जो हम पर पड़ी हैं और वे आश्चर्य कर्म जो तू करता है वह कहाँ है? मित्र, पुनः ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखिए। लाल समुद्र पार करने और कुछ और महान आश्चर्य कर्मों के बीच कई वर्ष बीत गए जो गिदोन ने सुना था। जैसे गिदोन ने प्रश्न किया, आज भी वैसे लोग प्रश्न करते हैं। आज वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? हमने पुराने समय में
हमेशा आश्चर्य कर्म के विषय में सुना। मुझे वर्तमान काल में आश्चर्य कर्म दिखाइए, यही गिदोन का कहना था। यदि हम परमेश्वर के प्रत्युत्तर को व्याख्यात्मक रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि गिदोन जाकर दर्पण में देखो, तुम ही मेरे आश्चर्य कर्म हो, मैं तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म करवाना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर और गिदोन के बीच यही हो रहा था जिसे हम गिदोन की बुलाहट कहते हैं। परमेश्वर ने गिदोन को उत्तर दिया, शक्ति से परिपूर्ण हो जाओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है? जब परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उससे प्रेरित होकर पूरे निश्चयता के साथ उसका कार्य करें और यह जान रखें कि वह परमेश्वर आपके साथ है। जब आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको भेजा है और यह भी विश्वास करते हैं कि वह आपके साथ है, तब आप विश्वास करते हैं कि मुद्दे की बात आप नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं है। बात यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, परंतु बात यह है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। बात यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, परंतु बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और जब आश्चर्य कर्म होता है तो आप पीछे मुड़कर यह कहते हैं, यह मैंने नहीं किया, यह तो परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा और वह मेरे साथ था। मैंने संसार के चारों कोने में मिशनरियों से मुलाकात की और देखा वे वहां पर 25 वर्षों से रहते हैं। उन स्थानों में मुझे 3 घंटे भी रहना अच्छा नहीं लगता। मैं यह एहसास करते हुए वापस लौट आया कि यदि ये मिशनरी इस बात से कायल नहीं होते कि परमेश्वर ने उन्हें वहां भेजा है और परमेश्वर उनके साथ है, तो उनके लिए उन परिस्थितियों में रहकर 25 सालों तक वहां सेवा करना असंभव होता। परमेश्वर ने गिदोन को बुलाहट देकर यही बात कही, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए भेजता हूँ, तो गिदोन ने कहा, मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूँ? देखिए, मेरा कुल कमजोर है और मैं अपने परिवार का सबसे छोटा हूँ। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? यही शीर्षक न्यायों की पुस्तक में आरंभ से अंत तक देखने को मिलता है। परमेश्वर को किसी सर्वोत्तम संत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटे कुल में से छोटे होते हैं उनमें अधिक आत्मिक भेदों को सिखाने की तमन्ना होती है, जैसे कि मूसा और अन्य अगुओं ने किया। आत्मिक भेद की बात इस प्रकार है, मैं नहीं पर परमेश्वर है, मैं नहीं कर सकता पर परमेश्वर कर सकता है। मित्र, न्यायों की पुस्तक में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने वैसे ही लोगों को बार बार चुना। जब परमेश्वर ने मिद्यानियों को बाहर फेंकने के लिए गिदोन को बुलाया, उस समय वहां कई लाख मिद्यानी लोग थे। मिद्यानियों की संख्या मानो टिड्डियों के झुंड के जैसे थी। गिदोन में परमेश्वर को विश्वास उत्पन्न करना था। परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए 2 दिलचस्प चीजें अपनाई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम गिदोन की बुलाहट और उन न्यायों की बुलाहट में पाते हैं। मैं यह मानता हूं कि सभी न्यायी इसी प्रकार के अनुभवों से गुजरे, परंतु जब हम गिदोन के बारे में देखते हैं तो हमें सूक्ष्म दृश्य दिखाई देता है। जब परमेश्वर मनुष्य को विश्वास का दान देता है तो वह चाहता है कि मनुष्य 2 चीजें करे। पहला, परमेश्वर मनुष्य के विश्वास की परख करता है, तब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करता है, या फिर मनुष्य के विश्वास को सुनिश्चित करना चाहता है। ध्यान रहे, जब परमेश्वर मनुष्यों को कुछ करने के लिए बुलाता है तो उन्हें बड़े विश्वास की आवश्यकता होती है। भजन संहिता 37 और 23 पद इस प्रकार कहता है, विश्वासियों के कदम परमेश्वर यहोवा के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए संकेत नहीं मिलते। जब आप सड़क के तिराहे चौराहे पर पहुंचते हैं तो आपको यह नहीं सूझ पड़ता कि आप दाएं चलें या बाएं चलें। आप यह जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप बाएं रास्ते लें या दाहिना रास्ता लें। तब आप रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
क्योंकि विश्वासियों के कदम परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। परमेश्वर हमें उत्साहित करने और विश्वास में मजबूत करने के लिए वह हमारे विश्वास को सुनिश्चित और पक्का करता है। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, यदि तू सचमुच में मुझे बुला रहा है तो मेरे लिए कुछ आश्चर्य कर्म कर। आज रात मैं भेड़ के ऊन को सोने से पहले बाहर रखता हूँ। कल सुबह मैदान सूखा रहे और ऊन गीली हो जाए। और इसी प्रकार दूसरे दिन सुबह गिदोन ने देखा कि जमीन सूखी है और ऊन गीली है, और उसने ऊन को निचोड़ा जिसमें पानी निकला। उसके पहले ऊन सूखा था। तब उसने कहा, अब प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। अब इसे दूसरे तरीके से आज रात होने दीजिए, अर्थात ऊन सूखा रहे व जमीन गीली हो जाए। दूसरे दिन सुबह जमीन ओस के मारे गीली हो गई और ऊन सूखा रहा। सो मित्र, परमेश्वर उसको एक बड़े कार्य करने के लिए बुला रहा था। परमेश्वर गिदोन के कदम को निश्चित और पक्का करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन की विनती को मान लिया। परमेश्वर ने तीसरे तरीके से गिदोन के विश्वास को सुनिश्चित किया, और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि आज रात तू पड़ाव में चला जा। जब वह मिद्यानियों के पड़ाव में गया तो उसने दो लोगों को बातें करते हुए देखा। वे अपने सपने को एक दूसरे को बता रहे थे। एक ने कहा, मैंने स्वप्न यह देखा कि एक बारेली जौ की रोटी पहाड़ से लुढ़कते हुए आकर हमारे पड़ाव को चकनाचूर कर दिया और उसे रौंद दिया है। मुझे आश्चर्य होता है कि बुरे स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उसके मित्र सैनिक ने कहा, इस बुरे स्वप्न का अर्थ मुझे पता है। वह गिदोन की तलवार है। वह शक्तिशाली इस्राएलियों की सेना जो कि पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। आपके स्वप्न का अर्थ यह है कि इस्राएली सेना आकर मिद्यानियों को नाश कर डालेगी। जब गिदोन ने यह सुना तो वह अंधेरे में सिर झुकाकर परमेश्वर की उपासना की और धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर की आराधना की और कहा, प्रभु, मेरे विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए तेरा धन्यवाद हो। तब वह उस अनुभव के साथ वापस गया और अपने लोगों से कहा, उठो, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे हाथ में कर दिया है। इस वक्त सचमुच में परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को सुनिश्चित किया। फिर उसके बाद गिदोन को अपने विश्वास को पक्का करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब उसे विश्वास हो गया था कि परमेश्वर मिद्यानियों को उसके हाथ कर देगा। सो मित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित हों। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।